सर, बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र है आज। बजट सत्र जो है वो आखिरी दिन है आज। इसमें धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर तीखी बहस हुई। बीजेपी के 12 विधायकों ने सख्त कानून की मांग की है। बीजेपी विधायक जो है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने तो कहा कि सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा वो उठाए। उसके बाद प्रभारी गृह मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई कानून विचाराधीन नहीं है। और जाले से जो जीवेश मिश्रा ने भी ये मामला उठाया, जबकि आरजेडी के जो कारी सुहेब हैं, उन्होंने विधानमंडल में कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा कानून बनेगा, क्या चुनावी बहस है, क्या है इस तरह की मांग जो चल रही है लव जिहाद को लेकर या राष्ट्रीय पशु को लेकर एक नई बात आई है सामने। हाँ, इसमें राष्ट्रीय पशु वाली जो बात है वो नई बात है कि आरजेडी का कोई विधायक, वो भी मुसलमान विधायक, इस तरीके की बात करे कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, जबकि अभी राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है। गाय को बनाने की बात कही जा रही है। तो एक तरीके से गेंद को भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंकने की कोशिश आरजेडी के नेताओं के द्वारा की गई है। जबकि मुद्दा ये है कि बिहार में भी बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, खास करके सीमांचल के इलाकों में। ये छुपी हुई बात नहीं है, डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये बात बनाने वाली बात है। ठीक है, बात बनाने वाली बात है, तो फिर आंकड़े गवाही दे रहे हैं ना इस बात की कि आपकी आबादी किस तेजी से बढ़ रही है, सीमांचल के इलाके में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है, आपकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, पूरी डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सीमांचल के इलाके के लिए, पूरे बिहार के लिए। आने वाले दिनों में जैसे दरभंगा का इलाका है, नवादा का इलाका है, इन इलाकों में भी ये विषय बनने वाला है। अभी चूंकि इस तेजी से बात नहीं हो रही है, बहुत तीव्रता से बात नहीं हो रही है, और जब बात उठाई जा रही है तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद फेंक करके उसकी हवा निकालने की कोशिश हो रही है। जबकि जबकि ये वही बिहार है जिसमें आप हम सब ने देखा है, दरभंगा और नवादा जैसे जो इलाके हैं, मोतिहारी जैसे जो इलाके हैं, यहाँ कई बार पाकिस्तानी झंडे तक लहरा दिए गए, देखा गया है ना। ये सच है। यहाँ सॉफ्ट इस्लामिक और हार्ड इस्लामिक दोनों हैं। और एक देखिए, बिहार में हिंसा की उस तरीके की आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ आतंकवादी रहते हैं, ये भी एक सच है। कई आतंकवादी यहाँ से पकड़े गए हैं। यासिन भटकल का ये क्षेत्र रहा दरभंगा, वहां से बैठ करके वो ऑपरेट करता था। देश भर में जहां भी इस्लामिक आतंकवाद होता है उसमें बिहार का नाम जुड़ता ही जुड़ता है। तो बहुत अंदर खाने, बहुत एग्रेसिव होकर के मुसलमान लोग हर स्तर पर काम कर रहे हैं। उसमें सीमांचल का इलाका भी है, और सीमांचल के इलाके में इन लोगों का किसी और चीजों पर जोर से ज्यादा इस बात पर है कि जनसंख्या वृद्धि की जाए, धर्मांतरण करवाया जाए, धर्म परिवर्तन करवाया जाए। तो अगर ये बात विधानसभा में उठ रही है तो इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और अगर इस पर कानून बनाने की जरूरत है तो कानून बनना ही चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? हाँ, अगर कोई हिंदू भी जबरिया तौर पर मुसलमानों का धर्मांतरण करवाता है तो उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई ईसाई बनवाता है, हिंदू को धर्मांतरण करवाता है, उसके लिए भी बनना चाहिए। तमाम लोगों के लिए बनना चाहिए। ये कानून बनने के बाद ही चीजें, इन चीजों पर लगाम लगेगा। हमने देखा है ना उत्तर प्रदेश में झिंगुर बाबा का उदाहरण, किस तरीके से सॉफ्ट होकर के एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति, एकदम लो प्रोफाइल व्यक्ति, और कितने बड़े स्तर पर वो व्यक्ति धर्मांतरण करवा रहा था, हिंदुओं का इस्लामीकरण करवा रहा था। तो अगर इस तरीके की चीजें पाई जा रही हैं किसी भी राज्य में और बिहार उससे अछूता नहीं है, तो बिहार में इस पर कानून जरूर बनना चाहिए। मैत्रेय जी।